राजधानी लखनऊ की आलमबाग पुलिस का अजब और गजब कारनामा। थाना आलमबाग में फर्जी मुकदमे में किया गया 151 का चालान। थाना आलमबाग के भिलावा चौकी प्रभारी धनंजय सिंह ने किया फर्जी कार्यवाही कर व्यक्ति की छवि को धूमिल। 26 तारीख को फर्जी विवाद दिखाते हुए किया गया महेंद्र यादव का 151 का चालान। बाहरी कमिश्नर एसपी श्रीधर की आलमबाग पुलिस आलमबाग के भिलावा चौकी प्रभारी धनंजय सिंह ने महेंद्र यादव पर किया फर्जी कार्यवाही कर 151 का चालान। आलमबाग के सुजानपुरा में दिखाया गया विवाद जबकि हुआ ही नहीं, तीनों में कोई भी विवाद पूछताछ के लिए बुलाया और कर दिया फर्जी चालान। सुनिए क्या कुछ कहना है पीड़ित का। क्या नाम है आपका? बहन कुमार। बहन जी, क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला है? हमारे पास वो सोनू साहब का फोन आया था पुलिस वाले का, तो उन्होंने हमको चौकी पे बुलाया। कौन सी चौकी बुलाया? ये आदर्श नगर चौकी है, यहाँ पे बुलाया कि आके हमसे मिल लो। ये हमारे पास करीब वही आया है 11 साढ़े 11 बजे करीब इनका फ़ोन आया था मेरे पास कि आके मुझसे मिल लो और जो कुछ बात करनी है। हमने ठीक है सर, मैं भी आ रहा हूँ। तो अभी हमने उन्हें बताया कि मैं तो 10-15 मिनट हमको साहब लगेगा, मैं 10-15 मिनट बाद आऊँगा। लेकिन ठीक है, फिर गए। फिर उन्होंने बुलाया, मिले हमको, बैठे रहे, बात होती रही। बोले कि अपने बेटे को बुलाओ, तो हमने अपने बेटों को बुलाया। और बेटो हमारा जैसे ही आया, फिर उसके बाद बोले कि ऐसा करो, चलो और चलते हैं थाने। तो हमने कहा ठीक है सर चलिए। तो हम लोग थाने पहुंच गए। थाने जा कर के और जैसे ही गए, फिर हम लोग को फटाफट अंदर ले गए। हमारी पर्स रखवा लिया, मोबाइल फ़ोन जमा करा लिया। तो जमा कराने के बाद में तो हम पूछ भी रहे हैं कि सर आखिर ऐसा हुआ क्या है कि जिससे हम लोगों के साथ मुलजिम जैसा वो व्यवहार किया जा रहा है, समझे आप। तो वो कुछ बता ही नहीं रहे थे हमको। कह रहे नहीं कुछ नहीं होगा, वो 10 मिनट में आपका सब हो जाएगा, आपको हाजिर हो जाना है जाकर के साहब के सामने, और उसके बाद तुम्हारे तुम लोग साइन वाइन करके चले आना, छोड़ दिए जाओगे, काम खत्म हो गया। साहब वहाँ हमको घंटा भर हो गया बैठे बैठे, कोई ना बता रहे हैं जिता रहे हैं। फिर हमको यहाँ से ले गए सीधा मेरा मेडिकल कराने। जब मेडिकल कराने गए तो साहब वहाँ हमको पता चला कि इन्होंने 151 हमारे ऊपर लगा दिया। यहाँ पे 151 किया है ना? अब ये तो सर हमको पता ही नहीं, सबकी बिहार पे लगाया, फर्जी दिखा रहे हैं। कोई हमारा ना लड़ाई ना झगड़ा, हम जानते थे नहीं जिनके खिलाफ हमारा झगड़ा इन्होंने लिखवाया, मैं उनको जानता तक नहीं हूँ। हाँ, कभी मुलाकात ही हमारी नहीं हुई उनकी हमारी। तो ये पुलिस ने गलत मुकदमा? हाँ, हमारे पास बिल्कुल सरासर गलत है। मुझे बहुत परेशान किया गया, मैं बहुत परेशान आज हो गया हूँ। तो इसलिए ऐसे इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए कि दोबारा किसी दूसरे के साथ ऐसा ना करें। जब क्या नाम है आपका? सतपाल गुलियानी। सतपाल जी, क्या हुआ आपके साथ? आज आप आए? बिलावा कॉलोनी के इंचार्ज जो है वो हमारे घर पे आए सुबह कल कि आपका लड़का कहाँ है। तो मैंने कहा वो तो बाहर शादी में गया हुआ, आज सुबह कल के सुबह की ट्रेन है वापसी की। तो कह रहे थे कि 11:30 बजे आप थाने पे लेके आ जाइएगा, साहब के सामने पेश करना उनको, 10 मिनट का काम है सर। तो मैंने कहा सर आज जाओ, लेके आ जाऊँगा। तो 10:30 बजे तो हमारे आए घर से इन लोग ट्रेन से। तो 11:30 बजे हम इनके 12 बजे के आसपास इन लोग को भेज दिया हमने, 11:30 बजे के आसपास। तो इन लोग गए हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको बुला लीजिए, हमको बुला लीजिए। अच्छा। तो इन्होंने थाने में हमको बुलाया। तो मैं इनके पास गया तो इन्होंने कहा कि अपना आपके पास कोई फ़ोन वोन है ना? है। तो कहे वो जमा करा दीजिए। तो मैंने कहा जमा नहीं कराऊंगा, मैं अपनी वाइफ को बुला ले रहा हूँ, मैं उन्हीं को दिए दे रहा हूँ। तो मैंने पर्स मोबाइल सब कुछ दे दिया उनको, और देने के बाद ये अपना थाने में बैठाए रहे हमको। फिर उसके बाद ले गए मेडिकल कराने के लिए लोग बंधु के बाद उन्होंने 151 का चालान काट दिया हमारा फर्जी। आपका किसी का विवाद हुआ? कोई विवाद नहीं हुआ, और मैं घर से बाहर निकलता नहीं हूँ। मैं 55 साल मेरी उम्र है और मैं बुजुर्ग हूँ, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करता नहीं हूँ। महेंद्र यादव रिजवान में कुछ नहीं, मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। कोई विवाद नहीं हुआ? कोई जानता ही नहीं उनको, सूरत नहीं। हाँ जी, दरोगा ने बुलाया था? हाँ जी, दरोगा ने बुलाया था। फिर उसके बाद गया तो चालान कर दिया। आप क्या चाहते हैं? तो क्या नाम है आपका? रिजवान खान। रिजवान जी, आपके साथ क्या हुआ है? सर कल मेरे घर पे बिलावा चौकी से कोई आए सिपाही, तो मेरे बारे में पूछा कहाँ है। तो मेरी बेटी ने कहा कि पापा बाहर गए। चलिए, मैं फ़ोटोकॉपी मशीन का रिपेयरिंग का काम करता हूँ। मैं गोंडा गया था सुबह, गोंडा से फिर बहराइच काम किया, बहराइच से लौट के रात में आया हूँ। और उन्होंने मेरे घर से बच्चे से फ़ोन नंबर लिया और कल फ़ोन मेरे पास 5 बजे के आसपास फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं। हमने कहा सर मैं बाहर हूँ। तो उन्होंने कहा आप अर्चित यादव को जानते हो? हमने हाँ सर, मैंने उनकी ज़मानत ली हुई है। कहीं ठीक है, उसी के बिहाफ पे आपको थाने पे आना है। वहाँ पे ये है कि आप उनसे साहब से मेरे ये बोलना होगा कि आप उनको जानते थे, मैंने ज़मानत ली, बस इतना काम है। तो मैं फिर आज सुबह मैंने 10:30 बजे
सर को फ़ोन किया, जो फ़ोन मेरे पास आया था जिस नंबर से, तो उन्होंने कहा ठीक है चौकी पे आओ 11 बजे। हाँ, तो मैं चौकी पे गया, चौकी पे सिटकिनी लगी थी, मैंने कुछ देर वेट किया, फिर सिटकिनी मैंने देखा खोली है, फिर मैं अंदर गया तो 3 लोग थे वहाँ, हो सकता है पत्रकार हो कौन हो वो, तो हाँ मैं अंदर बैठा थोड़ी देर, फिर उसके बाद वहाँ पे सिपाही आ गए, उनका हुकुम सिंह नाम था, तो उन्होंने कहा हाँ भैया, तो हमने कहा कि सर बताइए आपने बुलाया था, कहीं हाँ वो साहब आ जाए हमारे, वो इंस्पेक्टर साहब धनंजय सिंह, तो उनसे मिल लो। तो कुछ देर बात हुई उनसे, उन्होंने फिर फ़ोन किया सर को, तो उन्होंने कहा थाने ले आओ। तो हम थाने गए, जब थाने गए तो थोड़ी देर वहाँ इंतज़ार किया, फिर वहाँ पे धनंजय सिंह आए, तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो, हमने हाँ सर मैं रिजवान हूँ, तो कहीं तुमने जमानत ली थी, वो हाँ हमने हाँ जमानत ली थी, वही उनका, तो इन्होंने उतने में ये जिनकी जमानत ली थी वो भी आ गए, महेंद्र जी अपने बच्चे के साथ, तो उनसे पूछताछ हुई, फिर हमसे हुई, फिर मेरे को अंदर थाने पे खड़ा कर दिया और मेरे से कहा आप अपने पास से जो जेब में हो जमा करा दो। मैंने अपने बाहर दोस्त था तो उसको मैंने पर्स, मोबाइल, पैसा जो भी था दे दिया। तो 1 घंटा 1.5 घंटा इंतज़ार किया, उसके बाद फिर वो ये कहा गया कि आपको वहाँ मजिस्ट्रेट के पास सामने जाके कुछ नहीं करना, खाली ये कहना है कि आप इनको जानते थे, इन्होंने इसलिए मैंने ज़मानत ली थी। तो बस हमने ठीक है सर कर देंगे। अब बाद में धीरे धीरे ये पता चला कि मेरी डॉक्टरी भी हो रही है, मेरे को बिल्कुल मैं मुलजिम की तरह हूँ, वहाँ अंदर सिपाही कह रहे हैं चलो बाहर ना निकलना, अंदर हो, बिल्कुल मुलजिम की तरह ट्रीट किया गया और ये कहा गया कि आपको वहाँ पेश करना है। तो अपनी टेम्पो से 4 सिपाही ले गए हैं, एक वो जो गार्ड साहब थे और 3 सिपाही थे, एक लोकेश पाल थे शायद, और एक वो सोनू कुमार, और एक वो हुकुम नहीं वो थे, एक और थे जो मूछे रखे थे। तो वहाँ ले गए, क्या कहते हैं, लोग बंधु, वहाँ पे डॉक्टरी के लिए 1-1.5 घंटा इंतजार किया, फिर डॉक्टरी के पास गए तो वहाँ अंगूठा लगवाया, लिखा पढ़ी हुई, फिर वहाँ से फिर हम लोग मजिस्ट्रेट साहब हो गए। वहाँ जब मजिस्ट्रेट साहब पास गए तो पता चला कि ये हमारे ऊपर ये धारा लगी हैं 107, 16, 151, ये 3 शायद धारा लगी हैं। तो तब 151 का चालान करके 107, 16 भी लिखा हुआ है अब लिख करके। तो मैं तो समझ ही नहीं पाया हूँ कि ये हमारे से ऐसा क्यों किया गया। हमने तो सिर्फ जमानत ले रखी है, हमने तो कोई जुल्म नहीं किया, और उसमें रिपोर्ट में ये लिखा है कि हम लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़ा किया है। कोई विवाद हुआ है आपस में? अरे हम तो उनको साहब को सतपाल जो हैं दूसरे रचित के फादर, उनको तो मैं जानता भी नहीं आज तक। अच्छा। मैं तो अपने दोस्त के भांजे के लिए गया था वही तो आपको जमानत। बुलाया गया था? हमको तो कल फ़ोन किया था, 5 बजे, फिर मैंने आज सुबह उनको मैंने खुद फ़ोन किया 10 बजे कि सर कहाँ आना है। लिख के आप लोग को फंसाया गया? अब तो सर ये तो हमको तो पता ही नहीं कि मेरे खिलाफ मुकदमा भी हो रहा है। हमको तो यही कहा गया था कि खाली मजिस्ट्रेट को सामने जाना है, खाली बस उनको ये कहना है कि हाँ हम जानते थे, अब ये आइंदा से ऐसा नहीं करेगा जो भी है। तो दरोगा साहब के द्वारा आप लोग को फंसाया गया? हाँ दरोगा साहब ने तो साफ यही किया है कि रिपोर्ट जो लिखी है दरोगा साहब ने लिखी, तो वही है फिर वो। तो आप क्या चाहते हैं? अब भाई मैं चाहता हूँ मेरे को इंसाफ दे देंगे, नहीं तो फिर आज अगली बार फिर किसी केस में बैठा लेंगे, हमको बुला लेंगे।